तो ये सेकंड वीडियो है काठमांडू से। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि हम गोरखपुर से काठमांडू कैसे पहुँचे। ये मेरा है आज का ब्रेकफास्ट, सेल्फ प्रिपेयर्ड। अगर आप बजट और सोलो ट्रैवलर हैं तो आप बाहर से फ्रूट लाके अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर सकते हैं। मैं आपको हॉस्टल का एक लुक भी दिखाता हूँ ऊपर से नीचे तक, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। रेस्टोरेंट भी यहाँ पे है और आप यकीन नहीं मानेंगे 396 नेपाली करेंसी में ये हॉस्टल मुझे मिला। हालांकि बंक बेड है, तो अगर आप इंडियन करेंसी में करेंगे, अगर मैं यूएस डॉलर में बोलूँ तो 2.93 यूएस डॉलर में मेरे को ये पर नाइट के लिए मिला है। ये आप देख सकते हैं डॉर्मेट्री जो है वो 400 और अगर 2 पर्सन है कपल के लिए तो 900। रेस्टोरेंट भी यहाँ पे है। ये कुछ इस प्रकार का फ्रंट है, आप देख सकते हैं। ड्रोम में जाते हुए ये बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सिंग कर सकते हैं। और ये जो रास्ता है ये अलग अलग रूम में ड्रोम है वहाँ जाने का है। और कुछ ऐसे बंक बेड हैं यहाँ पे। हॉस्टल से निकल गए हैं। मैं अभी जा रहा हूँ दरबार स्क्वायर और मैं हूँ अभी थामेल में। जस्ट पीछे हमारा हॉस्टल है और हॉस्टल से 30 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है दरबार स्क्वायर के लिए। मैं हूँ दरबार स्क्वायर नेपाल काठमांडू में और यहाँ पे इंडियंस के लिए जो टिकट है, टिकट एंट्री टिकट है वो है 500 नेपाली। ये मैंने लिया और 5 बजे यहाँ पे बंद हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बोलें कि हम फिर कल आना चाहते हैं तो वो एक पास बना के देते हैं। 2 नंबर रूम है, तो ये पास मैंने बनवा लिया है। ये आप देख सकते हैं विजिटर पास, ये कल के लिए है। और क्योंकि मैं 4:30 बजे आया था तो ये पास बनवाना ज़रूरी था क्योंकि 500 नेपाली एंट्री टिकट है। ये है कुमारी देवी टेम्पल, जिसको कुमारी घर भी कहा जाता है। ये काठमांडू दरबार स्क्वायर के सामने, गद्दी के सामने दक्षिण में स्थित है और यहाँ कुमारी का चयन होता है और जीवित कुमारी यहाँ पे रहती है। तो आज फिर मैं आ गया हूँ दरबार स्क्वायर और कल हमने टिकट लिया था यहाँ का 500 नेपाली और री एंट्री पास भी ले लिया था। तो री एंट्री पास अगर हम लेते हैं तो वापस आज आ सकते हैं, हमको वापस टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कुछ ये इस प्रकार का कार्ड भी देते हैं जिसको पहनना होता है। तो दरबार स्क्वायर जो जगह है वो रॉयल पैलेस के जस्ट सामने बहुत बड़ा एक एरिया है और काफ़ी पुराना एरिया है और कई सारे यहाँ पे मंदिर हैं, महल हैं और पगोडा स्टाइल में यहाँ पे मंदिर बने हैं। ये आप देख सकते हैं पगोडा स्टाइल में है। तो ये रॉयल पैलेस के जस्ट सामने है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे पहले के जो मल्ल राजा थे जो अभी रॉयल पैलेस में निवास करते हैं, पहले यहाँ पे उनका निवास स्थान था कई जगह पे। और यहाँ पे ही उनकी जो सेरेमनी होती थी या कोई भी प्रोग्राम होते थे तो वो यहीं पर ही होते थे। तो ये पूरा एरिया भरा रहता था राज परिवार के कोई भी प्रोग्राम्स के लिए और राजवंश का निवास, क्योंकि अब रॉयल पैलेस में है। ये आप देख सकते हैं वाइट कलर का। तो ये जो दरबार स्क्वायर है, ये जो दरबार स्क्वायर है, इसके अलावा 2 दरबार स्क्वायर और हैं। ये है दरबार स्क्वायर और हनुमान धोका जो रॉयल पैलेस के जस्ट सामने है और थमेल से पास में है। एक भक्तपुर दरबार स्क्वायर है जो यहाँ से या थमेल से 12 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और एक है पतान दरबार स्क्वायर जो कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये तीनों ही विश्व धरोहर है ये। और यहाँ पे 16वीं शताब्दी में जो राजा थे तो उन राजाओं ने यहाँ के हर मंदिरों के सामने, क्योंकि यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं, तो हर मंदिरों के सामने उन्होंने हनुमान जी का एक मूर्ति स्थापित की थी। इसीलिए इस जगह को हनुमान धोका भी कहा जाता है। और यहाँ के जो टेम्पल हैं वो काष्ठों से और मंडपों के कारण ये दरबार स्क्वायर प्रसिद्ध है। ये है दरबार स्क्वायर का मार्केट जो मान्यता प्राप्त है यहाँ के राज्य से। और
ये इसी दरबार स्क्वायर में रॉयल पैलेस का संग्रहालय है, जिसको हनुमान धोखा संग्रहालय भी कहा जाता है, और राजवंश का निवास स्थान भी यहीं पर ही है। इसी टिकट में हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, कोई दूसरी टिकट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और इसके कई सारे सेक्शन हैं और संग्रहालय हैं, जैसे ये शस्त्र जो पुराने हैं, और ये जितनी भी हिस्ट्री है नेपाल की, जितने युद्ध हुए उसके बारे में भी यहाँ पे पूरा विस्तार से बताया है। ये देखिए कितना पुराना जो आर्किटेक्चर है और बहुत बारीकी से यहाँ पे काम किया गया है। ये दरवाजे की चौखट है, जिसको आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर लकड़ी पर बनाई गई है। ये दरबार स्क्वायर का अंदर का भाग, सामने राजाओं की जो पालकियां हैं वो हैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे जिन जिन राजाओं ने राज्य किया, शासन किया, उनकी सभी फोटो अभी तक की यहाँ पे लगी हैं। ये बहुत बड़ा संग्रहालय है। ये बसंतपुर प्लाजा है रॉयल पैलेस के सामने दरबार स्क्वायर में, और इस दरबार स्क्वायर को बसंतपुर दरबार स्क्वायर भी कहा जाता है। बसंतपुर प्लाजा एक शॉपिंग सेंटर भी बोल सकते हैं आप। ये ऊपर तो आप देख ही रहे हैं कि कुछ ये शॉप्स हैं, और नीचे की तरफ तल में बहुत बड़ा ये डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप का है, जहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती हैं। दरबार स्क्वायर के बाहर मैदान में, दरबार स्क्वायर में ही ये यहाँ पे सभी सामान बिकता है इस प्रकार का, जो यहाँ का ट्रेडिशनल नेपाल का चीज़ें होती हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये यहाँ की दरबार स्क्वायर की काठमांडू की ज्वेलरी शॉप है, जहाँ सोने और चांदी के आभूषण और बर्तन आप खरीद सकते हैं। और यहाँ दरबार स्क्वायर में ये एक ही दुकान है, जहाँ से आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं। ये अन्नकूट रेस्टोरेंट है थमेल में। वेज रेस्टोरेंट ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, तो हम हैं थामेल में, और यहाँ पे प्योर वेज रेस्टोरेंट है अन्नकूट। अन्नकूट वेज और वेगन दोनों रखते हैं, प्योर वेजिटेरियन है। और मेरे साथ में है विनोद भाई, तो मैं उनके साथ में आया था। उन्होंने फ़ोन लगाया था कि साथ में डिनर भी करेंगे और रात में घूमेंगे भी। विनोद भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा। कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में बोलना क्या है कि यहाँ की जो नाइट लाइफ है यहाँ देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था यहाँ आने के लिए। अच्छा। तो आ नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली आज आ गया। अच्छा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है नाइट लाइफ यहाँ एंजॉय करके। अच्छा, तो विनोद भाई के साथ में मेरे को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि सनौली बॉर्डर से जब हम चले थे तो विनोद भाई भी साथ में ही थे, और हम यहाँ पे उतरे। उसके बाद में मैंने कल हॉस्टल बुक करके रखा था, और विनोद भाई ने यहाँ पे आके किया। हालांकि मेरे को चेंज करना पड़ा, लेकिन अभी वेज रेस्टोरेंट मिल नहीं रहा था, नॉन वेज और वेज मिक्स था। तो अभी वेज रेस्टोरेंट फाइनली मैंने और विनोद भाई ने ढूंढ लिया है, और फिर हम जाते हैं नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए। आया है बटर पनीर मसाला, विनोद भाई सर्व कर रहे हैं। थैंक यू विनोद भाई। और ये रोटी है, और इसका इंडियन फूड का नेपाल में हम चार्ज भी देख लेते हैं। तो रोटी तो ये है 35 रुपये की एक, ये है बटर पनीर मसाला 450 रुपये, ये नेपाली। तो कॉस्टली तो है, अब देखते हैं, ट्राई करते हैं। थैंक यू। तो चलते हैं अपने हॉस्टल, और थमेल में बहुत ट्रैफिक है अपने हॉस्टल जाते हुए। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल बताएंगे यहाँ की थमेल की नाइट लाइफ और नेपाल कैसे घूमना है।
जब तक के लिए धन्यवाद।